तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है, तुम्हारा सत्कर्म व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं सो शुभ कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वहां पर ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, वहां योग का कोई मूल्य नहीं, वहां तुम्हारे शुभ कर्मों का कोई मूल्य नहीं। यदि भगवत समर्पण दृष्टि से तुम्हारा जीवन है तो तुम भगवान को सबसे अधिक प्रिय हो। इन सब ते मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोर इन दूसरी आशा। ये दास की व्याख्या है। जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गया है, जो भगवान का होकर के ही जी रहा है, वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए आप मनुष्य शरीर को सार्थक बनाना चाहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रतिष्ठित आदर्शों का अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए, उनके बताए हुए सद्धर्म मार्ग का अवलंबन लें। इससे आपका कल्याण होगा और आपके साथ आप अनेकों के कल्याण में सहयोगी सिद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विषय ही विश्राम पाता है। 10 बज गया है। अब आप लोग प्रार्थना करें, कल फिर मिलेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं राक्षसान्तकं। श्रीराम जय राम जय जय राम। मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कई दिनों से आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन गुणानुवाद को श्रवण कर रहे हैं। तुलसीदास जी की प्रतिज्ञा है, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। श्रवण काल तक ही सही, इससे आप लोगों को अवश्य ही शांति की अनुभूति होती होगी। दुनिया में कोई ऐसा वैभव नहीं है जिसके बदले में मनुष्य एक क्षण की भी शांति खरीद सके। लेकिन भगवान का पावन चरित्र ऐसा है जो मनुष्य को सतत शांति प्रदान करता है। इसलिए केवल मानव ही नहीं, सिद्धगण, मुनिगण, ऋषिगण भी, देवगण भी परमात्मा के पावन चरित्र का श्रवण मनन और चिंतन करते हैं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि ब्रह्मलोक मुनि कथा कहाँ ही। ब्रह्मलोक में भी रहने वाले जीव परमात्मा की पावन गाथा को श्रवण करके आनंद का अनुभव करते हैं। तो मृतलोक के निवासियों की तो बात ही क्या है। जहां पर अन्य सूक्ष्म लोकों में निवास करने वाले प्राणियों के लिए यह गाथा केवल श्रवण और मनन का विषय है, वहां पर मृतलोक में रहने वाले प्राणियों के लिए
यह केवल श्रवण और मनन का विषय नहीं है, यह निधिध्यासन का भी विषय है। और यह सौभाग्य इस धरा पर रहने वाले, मृतलोक में रहने वाले मानव के लिए ही उपलब्ध है। इसलिए इस मानव शरीर की विशिष्टता को देख करके देवगण भी इसे प्राप्त करने की अभिप्सा रखते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नगाव। मानव जीवन की महिमा इसी में है कि यह परमात्मा के पावन चरित्र का श्रवण मनन के साथ निधिध्यासन करता हुआ वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जबकि अन्य लोक के निवासी जीव वहां से सीधे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उनका पुण्य क्षीण होने पर उन्हें पुनः इसी मृत्युलोक में आकर के, कर्मलोक में आकर के कर्मानुष्ठान द्वारा ही उससे अधिक उन्नत अवस्था को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो अधिकार देवताओं को नहीं है वह अधिकार आपको उपलब्ध है। सृष्टि में जीवों के 14 स्तर हैं। 14 सांख्य का एक सूत्र है, चतुर्दश भेदाभूत सर्ग। प्राणियों का आविर्भाव 14 स्तरों पर होता है। इसी को हमारे यहां शास्त्रों में 14 भुवन कहा गया है। सुना होगा आप लोगों ने। जिन 14 स्तरों पर जीव का आविर्भाव होता है उसमें से 8 को देव सर्ग कहते हैं, देव सर्ग, और 5 को त्रियक सर्ग कहते हैं, और मध्य का एक मानव सर्ग है। मनुष्य अपने से नीचे जो 5 सर्ग के प्राणी हैं उनको देखता है, जानता है, लेकिन जो उससे सूक्ष्म सर्ग में 8 सर्ग के प्राणी हैं उनको देख नहीं पाता, जान नहीं पाता। साधना के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करके उनको जान सकता है। हमारे यहां उपनिषदों में ये बात समझाई गई है। मनुष्य से नीचे के 5 सर्ग जो हैं वो कौन है, इनको याद कर लो आप लोग। सबसे पहला सर्ग वनस्पति सर्ग है, यानी पौधे, वृक्ष, वनस्पति आदि। यह जीव का सर्ग है, इसमें जीवन तत्व है। जीव अपने कर्मानुसार वृक्ष योनि में भी जन्म लेता है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में कथा सुनी होगी भगवान के बाल्यकाल की, जब उन्होंने 2 वृक्षों का उद्धार किया था, जिसको यमलार्जुन कहते हैं। श्रीमद् भागवत में यमलार्जुन की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इसका अभिप्राय जीव अपने कर्मानुसार वृक्ष योनि में भी जन्म लेता है, वह पहली योनि है। उसके बाद में फिर कृमि योनि आती है, वो दूसरी योनि, दूसरा सर्ग है। वृक्ष के बाद उसका स्थान क्यों है? आपने देखा होगा वृक्ष में फल लगता है, फल थोड़ी देर तक रह जाए, अधिक पक जाए या सड़ जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यह दूसरा स्तर है जीवन का। और तीसरा स्तर है वो कृमि योनि से आगे सरीसृप योनि, रेंगने वाले जो ऐसे चलते हैं। और चौथा स्तर है पक्षी योनि, ये चौथा है। और 5वां स्तर है पशु योनि। तो पशु, पक्षी, सरीसृप, कृमि और वृक्ष, ये 5 योनियां आपसे नीचे की हैं।
इनको कहते हैं दार्शनिक भाषा में आसुरी योनि, जिसके लिए गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने बताया आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। और इनको वेद में क्या कहा गया है? असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्मनोजना। ये अंधे न तमसा वृता, ये अंधकार में योनि है और इसी का नाम है नरक। नरक किसे कहते जानते हो? जहां पर न अर्क, अर्क माने होता है प्रकाश, आप लोगों ने सुना होगा, अर्क माने प्रकाश, सूर्य का भी एक नाम है। अर्क माने प्रकाश, और न अर्क जहां पर प्रकाश नहीं है, घोर अंधकार है, वो नरक है। और उस नरक को इस निम्न योनियों का यानी स्वरूप बताया गया है। और इन योनियों को प्राप्त करता है कौन? यही मनुष्य। अनेकों बार मनुष्यता से पतित होकर के इन नीचे की योनियों में जाकर जन्म ले लेता है, पुनः वहां से उत्थित होकर मनुष्यता तक आता है। इसके ये प्रवाह चलते ही रहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने बताया, आकर 4,84,000 जो भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो काल कर्म स्वभाव और गुण, इन चारों के घेरे में आकर के ये जीव अनेकों बार मनुष्य बनता है, अनेकों बार पतित होकर के नीचे की योनियों में चला जाता है। ये 5 जो सर्ग हैं नीचे के, इनको ही नरक और इनको त्रियक सर्ग कहते हैं, असुर सर्ग कहते हैं। आदि नामों से इनका वेद में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है। तो क्या असुर योनि मनुष्यों में नहीं होती? कहां होती? मनुष्यों में कैसे असुर योनि होती है? इसका भी आप लोग युक्ति युक्त तर्क युक्त समाधान समझ लें, फिर आगे हम बढ़ें। ये जो पार्श्विक संस्कार हैं, जब किसी मनुष्य शरीर में प्रबल हो जाते हैं तो उस मनुष्य को भी असुर कहा जाता है। यही पार्श्विक संस्कार, यही पार्श्विक संस्कार जब किसी मनुष्य में प्रबल हो जाते हैं तो उस मनुष्य की संज्ञा हो जाती है असुर। हालांकि असुर माने प्रकाश रहित, ऐसा अर्थ किया गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पार्श्विक प्रवृत्तियां मनुष्य जीवन में प्रबल हो जाएं तो उसके लिए भी असुर शब्द का ही प्रयोग होता है। पशु के लक्षण आप देखे होंगे, वह 2 प्रकार के क्रियाओं से अधिक और तीसरी क्रिया कोई नहीं जानता। एक तो उदर पूर्ति, दूसरे संतानोत्पत्ति। रुचि से तीसरी कोई क्रिया नहीं करता। यदि तीसरी क्रिया में आप उसको प्रवृत्त करते हो तो वह आपकी महिमा है, वह मनुष्य की महिमा है कि चाहे वो ऊंट के ऊपर काठी बनाकर उसके ऊपर वो बोझ लाद दे, चाहे घोड़े के पीठ पर काठी बनाकर उसके ऊपर सवार होने लगे, चाहे हाथी के ऊपर हौदा बनाकर उसके ऊपर बर्छा लेकर सवार हो जाए। ये मनुष्य की करामात है, ये मनुष्य की बुद्धि की करामात है। लेकिन पशु का ये सहज स्वभाव नहीं है, उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं है। उसकी सहज प्रवृत्ति में केवल 2 ही क्रियाएं हैं, आहार यानी उदर और विषय। इसलिए सूरदास जी ने लिखा ना, भरी भरी उदर विषय को धावो जैसे सुकर ग्रामी, मोशम कौन पतित खलकामी, हरिजन छोड़ी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, भरी भरी उदर विषय को धावो जैसे सुकर ग्रामी। ये जो प्रवृत्ति है ये पशु की सहज प्रवृत्ति है। और यदि यही प्रवृत्ति मनुष्य में आ जाए कि वो केवल तुलसीदास जी के शब्दों में शिष्णो दर्पण सुरपुर त्रास न,
केवल शिश्न और उदर, जिसको कहते हैं विषय और पेट, इसी में अपने आप को सीमित कर ले, या दूसरे शब्दों में कहूं तो पेट और परिवार, इसी में अपने आप को सीमित कर ले, तो उसकी संज्ञा भी असुर ही कही जाएगी। वो देव नहीं बन सकता, वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। इसलिए ये असुर संज्ञा जो है, ये उसी पशुता का जीवन में आधिक्य होने के नाते, प्राबल्य होने के नाते, प्रमुखता होने के नाते मनुष्य को दे दी जाती है। अब 8 सर्ग मनुष्य से ऊपर के हैं, वो शुरू होते हैं ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा भी सृष्टि का एक प्राणी है, ब्रह्मा भी सृष्टि का एक प्राणी है, इसीलिए अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव, हमारे यहां दार्शनिक भाषा में उनको नित्य जीव कहा जाता है। नित्य जीव, सृष्टि के आदि में वो उत्पन्न होते हैं और अंत तक वो रहते हैं, इसलिए वो नित्य जीव कहे जाते। वो कभी बंधन में नहीं आते, उनका कभी बंधन नहीं होता, लेकिन है उनकी जीव संज्ञा, वो भी आविर्भूत होते हैं और एक दिन उनका भी लय हो जाता है। तो ब्रह्मा के लोक में जो रहने वाले प्राणी हैं, ब्रह्मलोक के प्राणी, वो ब्रह्मा के साथ परमात्मा में लीन होते हैं जब ब्रह्मलीन होता है, ब्रह्मालीन होते हैं तब। इसलिए उस लोक में रहने वाले प्राणियों को क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मलोक के पश्चात प्रजापति लोक है, प्रजापति के पश्चात इंद्रलोक है, इंद्रलोक के पश्चात फिर देवलोक है, देवलोक के पश्चात फिर पितृलोक है, इस क्रम से पितृलोक के पश्चात फिर गंधर्वलोक है, गंधर्वलोक के पश्चात फिर यक्षलोक है, फिर उसके बाद में पिशाच लोक है। 8 लोक जो है, 8 भुवन जो है, ये मनुष्य से ऊपर के हैं, पिशाच से लेकर के ब्रह्मलोक तक। सांख्य दर्शन में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी विवेचना की गई है और पुराणों में भी इसका व्याख्यान किया गया है। तो 8 सर्ग ऊपर के हैं, 5 सर्ग नीचे के हैं और मध्य का प्राणी मनुष्य है। लेकिन आपकी विशिष्टता यह है कि वो उन स्वर्गों में रहने वाले जो प्राणी हैं, वो यदि चाहे कि अपने जीवन में वो ब्रह्म को जान करके ब्रह्मभूत हो जाएं, तो उनका ऐसा सौभाग्य नहीं है। आपसे नीचे वाले प्राणियों के पास तो सुविधा ही नहीं है, सुविधा नहीं है, इसलिए वो कभी ब्रह्मभूत हो सके या हो सकेंगे, इसकी कल्पना ही व्यर्थ है। आपसे ऊपर लोग रहने वाले जो 8 स्वर्गों में प्राणी हैं, उनके पास भी वह व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा वे अपने जीवन काल से डायरेक्ट परमात्मा में, डायरेक्ट ब्रह्म में लीन हो जाए। यह सौभाग्य केवल आपको प्राप्त है, आप माने मनुष्य। इसलिए इसको सुर दुर्लभ कहा गया है। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो मनुष्य के लिए सुलभ है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा के पावन चरित्र का श्रवण करके, मनन करके, निध्यासन करके परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह उसकी विशिष्टता है। गीता में भगवान ने इस बात को अनेक प्रकार से समझाया है। बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, ऐसा भी कहा है उन्होंने। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्म मागता, ऐसा भी भगवान ने समझाया है। ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयान्ति ते, ऐसा भी भगवान ने कहा है। अनेकों प्रकार से इस रहस्य का उद्घाटन भगवान ने गीता में किया। और रामचरितमानस में भी मनुष्य के जीवन की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के मुख से कहलाया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए, कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। इसलिए आपको जो सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य का आप सदुपयोग करें। कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री राम के पावन जीवन का अनुकरण करके। भगवान श्री राम का पावन जीवन कैसा है? कहा जिसका आप अनुकरण कर सकते हैं। भगवान के यहां एक बहुत बड़ी मान्यता है, उसको आप समझिए।
एक बार एक सज्जन ने प्रश्न किया कि परमात्मा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए संसार में अवतरित हुआ राम रूप में। बिल्कुल ठीक, हमारी यही मान्यता है। और एक रूप में नहीं, वो 4 रूप में अवतरित हुए, अंशन सहित सुचारू भाई। लेकिन चारों की मान्यताएं एक नहीं, अलग अलग हैं। तो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए केवल एक का अवतार हुआ या चारों का हुआ? कहा नहीं, चारों का हुआ। कहा यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए चारों का अवतार हुआ और चारों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। राम की जो मान्यता है वो लक्ष्मण की नहीं है, लक्ष्मण की जो मान्यता है वो भरत की नहीं है, राम लक्ष्मण और भरत की जो मान्यता है वो रिपुसूदन की नहीं है। चारों भाइयों की आपस में मान्यता बिल्कुल अलग अलग है। जब उनकी मान्यता अलग है तो अलग अलग मान्यता रखने वाले धर्म की, समान धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित हुए हों, यह संभव कैसे हो सकता है? आपको भी यह प्रश्न आएगा। जिस बात को राम मानते हैं लक्ष्मण नहीं मानते। राम की मान्यता क्या है? राम कहते हैं लक्ष्मण, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है वो है पिता की आज्ञा का पालन करना। इससे बड़ा राम की दृष्टि में कोई धर्म नहीं है। पितु आयसु सब धर्म कटीका। धर्म की टीका माने समस्त धर्मों का शिरमोर तिलक है वो क्या? पिता की आज्ञा। पितु आयसु सब धर्म का टीका ये राम मानते हैं और इसी का उपदेश देते हैं। जब लक्ष्मण राम के साथ बन जाने के लिए प्रार्थना करते हुए सामने खड़े हुए तो राम ने क्या कहा उनसे? भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, जौबन जाऊं तुम ही ले साथा, तो हुई है सब विधि अवध अनाथा। इसलिए रहु करऊ सब कर परितोषु, न तरुतात हुई है बड़ दोषु। यदि तुम्हारी पिता के प्रति ऐसी धारणा नहीं है तो राजपुत्र होने के नाते प्रजा के प्रति तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। यदि हम चले गए और तुम भी चले गए और भरत रिपुसूदन यहाँ है नहीं, पिता अस्वस्थ है, तो राज्य में यदि कोई आपत्ति आ गई तो जिम्मेदार कौन होगा? और तुम जानते हो, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक का अधिकारी। और जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हम जानते हैं कि तुम राजा नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हारा पिता राजा है और उसके होते प्रजा दुखी है और उसको नरक में जाए और तुम देखते रहो। लक्ष्मण तो राजा नहीं थे ना, राजा तुम्हारा दशरथ थे। तो यदि उस समय प्रजा दुखी हो रही थी तो किसके कारण हो रही थी? महाराज दशरथ के। नरक का भागी कौन होगा? महाराज दशरथ। लेकिन तुम पुत्र होने के नाते, पुत्र हो ना, पुत्र माने पूनाम नरकस्य त्रायते, जो अपने पिता को नरक से बचा ले उसे पुत्र कहते हैं। क्या समझे? जो अपने पिता को नरक से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। और तुम पुत्र हो, क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि अपने पिता को तुम नरक से उबार लो? पिता को नरक क्यों होगा? इसलिए कि मेरे जाने पर प्रजा दुखी होगी और उस दुख में
प्रजा के राजा की जिम्मेदारी बनती है कि वो दूर करे, और पिता इसके लिए समर्थ है नहीं, इसलिए उनके राज्य में प्रजा जब दुखी होगी तो उनको नरक होगा। और पिता को नरक हो पुत्र के देखते हुए रहते हुए, ये पुत्र के लिए अशोभनीय है, इसलिए तुम पिता को नरक से बचाने के लिए यहां रह जाओ। लेकिन लक्ष्मण का उत्तर जानते हो क्या है? वो कहते हैं प्रभु कौन पिता है? कैसी माता, कौन गुरु? गुरु पितुमातु न जानऊ कारू। दोनों हाथ उठा, मैं इनको जानता ही नहीं। अरे भाई कर्तव्य तो तब खड़ा होता है जब उसका बोध हो, जब उसको माना जाए। कर्तव्य मानने पर है, याद रखना मेरी बात। कर्तव्य जो है ना वो स्वीकृति का है, अस्वीकृति में कर्तव्य नहीं रह जाता। इसलिए हमारे यहां एक संप्रदाय ने जगत को ही अस्वीकार कर दिया कि जगत है ही नहीं, ये केवल भ्रांति मात्र है। क्योंकि अस्वीकृति में कर्तव्य नहीं होता, तो जगत को अस्वीकार कर देने से कर्तव्य खत्म हो गया। जब जगत है ही नहीं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं तो जानता ही नहीं। किसकी बात कर रहे हो? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहा कहूं स्वभाव नाथ बतियाऊ। मैं असत्य नहीं बोलता, मैं स्वभाव से सहज भाव से कह रहा हूं। भगवान मुस्कुराए, अरे भाई बिना माता पिता के कोई पैदा हुआ नहीं दुनिया में, तो तू कहां से आ गया है? बिना माता पिता के कोई पैदा हुआ दुनिया में नहीं हुआ, तो आखिर तुम्हारा कोई माता पिता तो होगा। वो कहते होगा लेकिन मैं जानता नहीं। होगा माता पिता लेकिन मैं जानता ही नहीं। जब जानता नहीं तो मेरी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? अरे कहा तो कुछ तो जानता होगा कि तुम्हारा माता पिता कौन है। कहा जानता हूं, इतना तो जानता हूं, क्योंकि जिसको मैं मां कहता था उस मां ने मुझे समझाया है। क्या समझाया है? कि तात तुम्हारी मातु वेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। उसने मुझे बताया, उस दिन से मैंने निश्चय कर लिया कि मोरे सबई एक तुम स्वामी। मेरे माता भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, दीन बंधु उर अंतर्यामी। आप अंतर की जानते हैं, मैं आपसे छल नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, अंतर की बात जानते हैं। जो अंतर की जानता है उससे दगा नहीं किया जा सकता। बाहर भीतर यामी, ज्ञान हु गिरा के स्वामी। यहां की दुरेगी बात मुंह की और ही की। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, प्रभु जानते हैं मेरे अंतर में क्या है। इतना कहकर के लक्ष्मण चरणों में गिर गए। सोचिए, राम कहते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म का टीका है। लक्ष्मण कहते हैं माता पिता को जानते ही नहीं। झगड़ा खत्म हो गया। अब देखिए, दोनों की मान्यता एक नहीं है। अब तीसरे भाई देखिए, भरत। जिस बाप की बात मानकर राम वन को गए, जिस मां की बात मानकर राम वन को गए, जब भरत ननिहाल से आते हैं तो वही मां कहती है तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। काम तो बहुत बड़ा बिगड़ रहा था लेकिन मैंने संवार लिया। अकेले नहीं, पुरस्कार की भाजन तो मंथरा है। उसने सारी बात संभाल ली समय पर। और अब कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, भूपति सुरपति पुरप गुधारू। थोड़ा सा काम बीच में विधाता ने बिगाड़ दिया। बनाया मैंने और बिगाड़ा विधाता। सामान्य मनुष्य की ऐसे ही वृत्ति होती है। बन गया तो मैंने बड़ी मेहनत की थी जी, अरे थोड़ी मेहनत की इसके लिए। और यदि बिगड़ गया, मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, भगवान को ही मंजूर नहीं था तो मैं क्या करता। यानी ऐसा लगता है कि विधाता किसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है।
बनाता है, विधाता बिगाड़ देता है। मनुष्य की वृत्ति, और इसी वृत्ति का भाजन बनी है कैकेयी। भरत से कह रही है कि थोड़ा सा विधाता ने बिगाड़ दिया। कहा क्या बिगाड़ा, जरा उसकी वाक्य कुशलता देखिए। भूपति सुरपति पुरपबुधारऊ। भूपति जो थे वो अपने दोस्त सुरपति के घर चले गए, कहीं दूसरी जगह नहीं गए हैं। सुरपति के यहां तो पहले भी जाया करते थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे होई जही सुरपति लेही अर्ध सिंहासन आसन देही। संबर के संग्राम में इंद्र की सहायता करने तो गए थे महाराज दशरथ, जिसकी कथा कल मैंने बताई थी, जिसके बदले में कैकेयी को वरदान मिला था। तो इंद्र तो उनके मित्र थे, इंद्रलोक तक उनका आना जाना था। तो पिता तुम्हारे अपने मित्र के घर चले गए। कहा इसमें बिगड़ा क्या, यदि मित्र के घर गए तो बिगड़ने वाली तो कोई बात नहीं है। कहा नहीं, अब वैसे नहीं गए हो, वैसे नहीं गए। वैसे जाते तो रथ से जाते, लाल लश्कर के साथ जाते, लेकिन वो तो भूपति सुरपति पुर पबुधारऊ।